मनुस्मृति और संविधान की जो बात होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम एक वर्ग विशेष है जिसको आदिवासी कहते हैं। इससे भी आगे बढ़ के मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग उनको मूलवासी कहते हैं। लेकिन एक कुत्सित प्रयास आरएसएस के द्वारा किया गया और उनका नाम ही परिवर्तन कर दिया गया, उनकी पहचान को बरगलाने का प्रयास किया गया जब उनको वनवासी कहा गया। आप सोचिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो आदि काल से किसी स्थान विशेष में निवास करते हो, और वनवासी का मतलब जो वन में निवास करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, जो हमारी महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको मैं क्या बोलूं? आदिवासी बुलाऊं या वनवासी, या आरएसएस फाइनल कर दे, बीजेपी के लोग फाइनल करें? यही चक्र कुचक्र मेरे भाई अभी बता रहे थे ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप तो व्याकरण के बहुत बड़े जानकार हैं, मुझे ये बताइए, वन पहले है या आदि पहले है, या आदि पहले है या वन में पहले है? अब ये उसका निर्धारण पहले कर दीजिए। बिल्कुल, आदि का मतलब ही होता है जहां सृष्टि की शुरुआत हो रही हो। तो वन इस भूधरा में तो वन ही पहले थे ना। पहले सिर्फ नीर था, जल था। हाँ। जल के बाद आप जब विष्णु जल के बाद मैं बता रहा हूं, हाँ। विष्णु के 10 अवतार की जब बात ना, विष्णु कहां से आ गए? विष्णु कहां से आ गए? अरे मनुस्मृति कहां से आ गए? अभी बता रहा हूं। हाँ। विष्णु वहां से आए जहां दशावतार का वर्णन आता है। पहले मीन अवतार, ना, फिर कच्छप। रुकिए, बता रहा हूं। नहीं, वो मुझे मालूम है। ना, सिविलाइजेशन वहां से ना बताओ, वरना तुम्हें भी लोग कहेंगे मनुस्मृति क्यों बता रहा है। तुम संविधान बताओ। सिविलाइजेशन में बता रहा हूं और साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं। मुझे बरगलाओ नहीं, मुझे ये बताओ, मुझे मैंने तो इसीलिए सवाल तुमने कह दिया ना कि तुमने वन और आदि में चक्कर डाल दिया। मैं तो तुमसे ना, मैं ये कह रहा हूँ प्रभात ना, इसे कहते हैं जबरदस्ती की बहस। जबरदस्ती की बहस। वन पहले आया, जल नहीं था, जल के बाद वन आया, वन पहले आया। नहीं, वो सब तुम्हें मालूम है, मुर्गी और अंडा और मुर्गी। हंसो मत। अरे जब तक जल नहीं होगा, ये रोज का काम है मेरा कि मुर्गी आया कि अंडा आया, कि अंडा आया कि मुर्गी आया। अब ये हमको महाविस्फोट समझा रहे हैं। जब हुआ तो कण से फिर पर्टिकुलर और फिर उससे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से, वो ना समझाओ मुझे तुम जी। छोटी से नहीं, बड़ी बात बोलो। ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी बस अपने मुंह से कुछ बात कह दें, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जस्टिफाई करने का शौक लग जाता है। जन्म से ब्राह्मण है और इन्हें यह नहीं पता मनुस्मृति का हमारे संविधान के राज में कोई रोल नहीं है। हमारा राज संविधान से चल रहा है, संविधान सारी बातें हो रही है। अगर उन्होंने कह दिया वनवासी कह दिया, बस चिल्ला पड़े वनवासी करो तो क्या? अरे भाई अरे आरएसएस ने कहीं, रुको, आरएसएस ने ये कहा कि कहीं की आप आदिवासी ही कहें या वनवासी ही कहें, कहा ऐसा? कोई बात ही नहीं है। रुकिए, अब आप रुकिए ना, अब रुकिए। संगठन का नाम है, संगठन का नाम है, लेकिन आप ना जी। प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने राम का भी जिक्र किया है। ये कांग्रेस वाले लोग जो है, जब राम का नाम लेते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम मंदिर के न्योता को ठुकराते हैं, जो वो राम का नाम लेते हैं ना तो बहुत। विमल जी, आज मैं आपसे भी एक बात कह रहा हूं ना, मुझे राम पे मुझे कोई बहस नहीं करनी। राम पे बहस होनी ही नहीं है। मैं तो आपसे ये बता रहा हूं, ये जानना चाहता हूं कि कहां चल रहा है इस मुल्क में, कहां राज्य मनुस्मृति से चल रहा है, कहां संविधान से चल रहा है? मुझे ये बता दो बस, कि मनुस्मृति से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है, ये मुझे बताओ। संविधान का ही राज है। नहीं, मुन्ना खान साहब, बिल्कुल सही बोलिए, ईमान के साथ बोलिए। बिल्कुल सही बोल। क्या बोल रहे हैं? भारत में संविधान का राज है। अगर मैं चौथी बार संविधान से चल रहा है, अगर चौथी बार आ जाएंगे तो लोग कहेंगे ये अपने आदमी खड़े कर देता है यहाँ पे। मैं ये जानना, मैं तुमसे बहुत सीरियसली, वेरी सीरियस नोट जानना चाहता हूं, इस मुल्क में राज्य संविधान के हिसाब से चल रहा है या मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है? कहां टकराहट है? कौन सी टकराहट है? ये देश जो है संविधान से चल रहा है और ये देश कानून से चल रहा है। बस जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे आदिवासियों को जो है, वहां पे घुसपैठ आप गलत तरीके से करा रहे हैं। वहां आदिवासियों का जो संसाधन है वो घुसपैठिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। वहां पे जो है एक संथाल परगना है, वहां पे जो है लगभग 40% आबादी थी आदिवासियों की 2019 में। आज जो है वहां पे जो है 28% आबादी होगी आदिवासियों की। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बिरसा मुंडा जी के जो है जनजातीय जो है उनके जन्म दिवस पे जो है मैं ठीक है, आई टेकन योर पॉइंट विमल जी, आई टेकन योर पॉइंट।
मैं बिल्कुल आपको क्लैरिफिकेशन का पूरा टाइम दे दूंगा, बिल्कुल पूरा टाइम दूंगा मैं। जी अरोड़ा जी आप बताएंगे। मां मुहिम की बात की आदिवासी की, हम सम्मान करते हैं देश की राष्ट्रपति का, महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी। बहस वहां नहीं है, नहीं कोई नहीं, बहस वहां उन्होंने राष्ट्रपति का नाम, महामहिम का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया, इसलिए बहस का हिस्सा वो नहीं है। अरोड़ा जी प्लीज प्लीज, वो बहस का हिस्सा नहीं है। बहस का हिस्सा ये है कि टकराहट है संविधान और मनुस्मृति में। तो कहां देश में चल रहा है मनुस्मृति के हिसाब से संविधान, देश कहां चल रहा है और कहां चल रहा है संविधान के हिसाब से, ये मुझे सवाल। हाँ जी, पूरी धज्जे उड़ी पड़ी पूरे हिंदुस्तान की, सुप्रीम कोर्ट सबकी धज्जे उड़ा दी तेरे संविधान से। आप रुको, मैं एक मिनट, संविधान से सरकार। अरे आराम से हल्ला हम जवाब, नहीं तुम तो जवाब दोगे। कांग्रेस को एक बात बताइए, सीबीआई हो, एनआईए हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सबकी धज्जे उड़ा दी। आप कह रहे संविधान की, संविधान से होते तो बाबा साहब की धज्जे उड़ाते ये लोग। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ जी रुको, जब कांग्रेस जहाँ जहाँ हार जाती है संविधान की दुहाई देती है। रुको, राहुल जिंदाबाद की बात करो, राहुल ने नया पक्का है मेरी जान। रुकिए मैं आया, रुकिए मैं आया, आपका था अरोड़ा जी, मैं आपको ही दूंगा। हरियाणा में आप लेके गए कि 20 सीटों पे गड़बड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरटेन नहीं करेंगे हम आपकी अर्जी, कहा कि खारिज, सुनवाई नहीं होगी। हरियाणा में आप चुनाव हार गए, आप कह रहे कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं, नो आप सुनना नहीं चाहते। रुकिए नो, बोलिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, बोल सकते हैं, बोलिए चंडीगढ़ में क्या किया, चंडीगढ़ में क्या हुआ, बोलिए हटाया क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, मीठा और करवा थू नहीं चलेगा। जवाब फिर देना पड़ेगा। राइट, टेकन योर पॉइंट। जब आपने चंडीगढ़ का नाम लिया उसके बाद क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ क्या आज देखिए, एवरीबॉडी विल सिट डाउन, एवरीबॉडी विल सिट डाउन, एवरीबॉडी विल सिट। प्रभात सवाल का जवाब दीजिएगा, हल्ला नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं उसके बाद क्या हुआ। मैं बता रहा हूं क्या हुआ ये कि चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते। हुआ ये कैसे जीते? अरे लोकतंत्र के कारण जीते। वही तो मैं बहन, ये वो हैं जो कहते हैं तुम्हारी ताकत ही नहीं है। ये कह रहे जीते तो कैसे जीते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कुछ। आपने चूंकि दिल्ली हरियाणा की बात करी। ना प्रभात, you have to sit down. Everybody will sit down. प्रभात, everybody will sit down. हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि लोकतंत्र से जीते हैं। हरियाणा में भी तो लोकतंत्र ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाया। जहां पे ये चुनाव हारते हैं, चाहे मैं बात करूं हरियाणा की, चाहे मैं बात करूं, देखिए हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, तो ये कहते हैं कि जो है हम जनता के बीच में पहुंचे, हम भारतीय जनता पार्टी के जो है मुद्दों को जो है उजागर किए, इसलिए हम वहां पे चुनाव जीते। राइट, सारे लोग बैठिए यहाँ पे। पहले गुप्ता जी उठेंगे नहीं, विमल जी उठेंगे नहीं, अरोड़ा जी बैठिए। आम आदमी पार्टी, मैं जानना चाहता हूं